Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 2, exercise 1.1, mathematics of 9th class. Dear student, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट पार्ट है √2. ये वाला सवाल दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है. इस सवाल को समझ लें. इसका मतलब है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर के दिया गया जो नंबर है दर्ज झेल आदाद को अददी खत पर जाहिर करें. नंबर लाइन अददी खत, उसके ऊपर वो कहता है जाहिर करके दिखाएं. जैसा कि ये उसने एक सवाल दिया है जज़र 2 √2 उसने दिया हुआ. वो कहता है जी इसे नंबर लाइन पर शो करें आप कि कहां पर इसको √2 को लिखा जाएगा. अब ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट एंगल ट्राइंगल को समझें. ये है जी राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल, ये बेस है, इसको हम बेस कहते हैं. चाहे आप इसे ए से लिख लें कि ये ए है. खड़ी लाइन ये बी है, ठीक है. स्मॉल बी से लिखें आप, ये बी है. और ये जो दोनों नुकात हैं, इन दोनों नुकात को आपस में मिला लें, ये सी है. अब देखिए ये जो ए है, ये वाली फर्शी लाइन, इसको हम बेस कहते हैं. ये बेस है. इस लाइन के ऊपर ये खड़ी लाइन है. ये लाइन टेढ़ी ना हो, बिल्कुल खड़ी लाइन हो, इसे हम परपेंडिकुलर या अमूद कहते हैं. ये कायदा और ये अमूद, जिसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं. ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. अब ये जो तिरछी लाइन है स्लाइड नुमा, ये वाले, इसको हम वतर कहते हैं. हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनियस भी इसे कहते हैं. यानी हाइपोटेन्यूज ये वतर है, ये तिरछी लाइन. अब ये जो बेस है इसको हम 1 लिख लेते हैं जी कि बेस 1 है. और जो परपेंडिकुलर है ये भी 1 है. ये जो हाइपोटेनियस है इसको वो कहता है जी फाइंड करें. ये बना हाइपोटेन्यूज, ये क्वेश्चन मार्क लगा, इसको फाइंड करेंगे. अब इसको हल करने के लिए ये काइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है जिसे राइट एंगल कहते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल, ये अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस की रूह से ये हल होगी कि मसला फिसागोरस क्या है, उसके मुताबिक इसको हम हल करेंगे. अब इसी तरह ये देखें, यहाँ पर मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूँ जी. ये ट्राइंगल आ गई, ये बेस, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है जी. और ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूज, इसका नाम ए रख दिया, इसका बी रख दिया और ये सी रख दिया. ये ट्राइंगल है जी ए बी सी. ये जो ए बी है, ये ए बी है बेस, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, और सी ए क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये वतर है, ये तिरछी लाइन. अब ये उसने हमें दे दिया कि जो बेस है वो 1 है, जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 है. और फाइंड कीजिए आप ए सी
या सी ए, इसको फाइंड करना है। अब देखिए, जब हमारे पास ए बी हो यानी बेस हो, परपेंडिकुलर भी हो और तिरछी लाइन वतर हाइपोटेन्यूज ये फाइंड करना हो, तो फार्मूला क्या है, यानी सी ए, आप लिखेंगे सी ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिखेंगे आप वतर मालूम करने के लिए, हाइपोटेन्यूज मालूम करने के लिए। अब ए बी क्या है हमारे पास 1, ये 1 आ गया, 1 स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 1, 1 का भी स्क्वायर आ गया, यानी फार्मूले में स्क्वायर आ रहा है, तो हमने क्या करना है, हम स्क्वायर लगाएंगे। अब 1 1 जार, ये 1 आ गया और प्लस 1 1 जार, ये 1 आ गया, 1 एंड 1 यानी 1 प्लस 1 क्या हुआ, ये 2 आ गया, ये 2 आ चुका है। अब इसके बाद यहां पर है जी सी ए होल स्क्वायर। अब ये वाला इधर स्क्वायर है, यहाँ पर ये रकम आई हुई है, ये वाला स्क्वायर जो है इसको खत्म करना है हमने, कि ये स्क्वायर किस तरह खत्म हो सकता है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे हम, यानी स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो क्या होगा, फिर ये वाला स्क्वायर जो है ये खत्म हो जाएगा। जब हम किसी भी स्क्वायर को खत्म करना चाहें, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड। अब यहां पर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी सी ए होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर। अब याद रखें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये अपोजिट होते हैं, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। अब कैंसल आउट होने के बाद ये सी ए आ गया, जस्ट सी ए लिखेंगे आप, ये आ गया जी हमारे पास सी ए इज इक्वल टू √2, क्योंकि यहां पर स्क्वायर नहीं है। अगर यहां पर स्क्वायर होता तो फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अपोजिट थे, ये कैंसिल हो जाता। अब इसके ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है ये रहेगा, इसके ऊपर स्क्वायर था वो इससे कट गया, ये नहीं कट सकेगा, तो सी ए जो है वो √2 ये जवाब आ गया। जो उसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही उसने ये दिया है कि √2, इसको रिप्रेजेंट करें जी नंबर लाइन के ऊपर। अब आंसर क्या आया, अब इसका आंसर ये जो ट्राइंगल है इसमें आंसर, इसका आंसर आ गया ये वाला √2, यानी √2 जो है ये इसका आंसर आएगा। ये तब आएगा जब हम बेस और परपेंडिकुलर 1 1 रखेंगे। इसको मसला फिसागोरस के मुताबिक हल करेंगे। हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा जजर 2 आंसर आएगा, यानी √2 इसका आंसर होगा। अब ये आंसर आ गया, हमें जो ट्राइंगल है कंप्लीट ट्राइंगल का पता चल गया कि इसमें बेस जो है वो 1 है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास √2 है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर एक लाइन लगाते हैं, ये एक लाइन लगा दें, ये एक लाइन लगा दें। अब लाइन लगाने के बाद दोनों तरफ एरो लगा देंगे, इधर भी एरो और इस तरफ भी एरो। इसके सेंटर में ना यहां पर एक निशान लगाएंगे जिसके नीचे लिखेंगे 0, ये 0 से स्टार्ट होगा।
अब जीरो लिखने के बाद इसके दाईं जानिब राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर आएंगे और लेफ्ट जो है, लेफ्ट सिमत में नेगेटिव नंबर आएंगे। यानी राइट एंड लेफ्ट ये सिमतें याद रखेंगे आप। अब ये वाला जीरो वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी फिगर रख दें आप। अब यहाँ पर मैंने ये वाला फिगर रख दिया। अब रखने के बाद बराबर स्पेस लेकर, जो वक्फ है वो बराबर लेकर आप चंद निशानात लगा लें जी। कुछ निशानात लगाएं, को 2-3 निशान लगा लें। अब ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये 2, अगर हम इसे डिवाइड करके देखें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कम से कम को 2-2, 3-3 निशान लगा लेंगे आप। अब यहाँ पर मैंने 1.5 जो है ना, इससे 1 कंसीडर किया है, ये 1 है, ठीक है जी। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। मैंने 2 निशान लगा दिए इस तरह। 1.5 को 1 कहा है। इसी तरह यहाँ पर 1.5 एक निशान मैंने इधर लगा दिया, 1.5 एक निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब वक्फा बराबर रखना है, वक्फे में किसी तरह का फर्क ना हो। अगर गैप मुख्तलिफ हो गया तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। गैप में फर्क ना आए, गैप यकसा होना चाहिए। अब ये जीरो है, जीरो से पहले क्या है, -1, -2, -3, -4, ये नंबर माइनस वाले नंबर चलते जाएंगे। और जीरो के बाद क्या है, +1, +2, +3, +4, ये वाले नंबर चलते जाएंगे। यानी जीरो से पहले और जीरो के बाद ये 2 सिमतें से नशीन रखें कि जीरो से पहले क्या है, नेगेटिव नंबर, और जीरो के बाद आगे क्या है, जीरो के आगे, जीरो से आगे है पॉजिटिव नंबर। ये हमने नंबर्स लगा दिए। अब नंबर लगाने के बाद यहां पर देखिए, ये आ रहा है हमारा जो आंसर है, वो जो क्वेश्चन उसने दिया है वो √2 है। इसको हमने प्रूव भी कर लिया मसला फिसागोरस की रूह से, उससे हमें पता भी चल गया। अब पता भी चल गया कि मसला फिसागोरस की रूह से एक राइट एंगल ट्राइंगल ली। राइट एंगल ट्राइंगल लेने के बाद उसको हमने प्रूव किया। प्रूव करके हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह करना है। राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसको किस तरह हमने साबित करना है। प्रूव करने के बाद अब देखिए ये जीरो है। अब ये वाला जो हमारे पास आंसर आया हुआ है, यानी आंसर क्या है जो हमारा क्वेश्चन है। अब आंसर तो इस तरह हमारा आ गया ना कि हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके जरिए इसे साबित किया है। अब उसकी रूह से क्या है, उसकी रूह से ये आंसर है। और अगर देखा जाए तो यही क्वेश्चन है, यानी यही क्वेश्चन हो गया और यही आंसर हो गया। अब इसको यहां पर देखिए, ये जो 2 है, इस √2 लिखते हैं जी, इसका जजर ले लेते हैं जी। ये आगे जी √, ये 2 आ गया, इज इक्वल टू, अब आंसर आ रहा है जी 1.414। ये इसका आंसर आ गया। कोई 2-3 हिस्सों का जवाब लिख लें। 1 पॉइंट, यहां पर ये आंसर आ गया इसका कि ये किसके बराबर है, ये बराबर होता है जी 1.414, ये इसके इक्वल होता है। अब इस चीज को देखते हुए, अब ये पॉइंट से पहले क्या है, पॉइंट से पहले 1 है, तो कम से कम को 2 या 3 तक निशान लगा लें। इससे ये पता चल जाएगा जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर कम से कम कितने का आदाद लिखे आप। यानी इतनी बड़ी नंबर लाइन भी ना बनाए आप, उसमें ये देखें कि कम से कम कितने का आदाद हम लिख लें, कहां तक हम नंबर लाइन को बनाएं। बस इससे हमें इस चीज का अंदाजा होगा। अब इससे हमें ये पता चला कि ये 2 या 3 तक नंबर लाइन जो है ना, वो उसके ऊपर निशान लगा रहे। अब मसला फिसागोरस की रूह से जो बेस है वो 1 है, तो ये इसको, ये बेस है ये वाली,
ये 1 आ गया, यानी 1.5 इसको 1 का है, ये 1 आ गया। अब ये बेस है तो परपेंडिकुलर भी इतना ही ड्रॉ करेंगे आप। परपेंडिकुलर जो है ना 1.5, यहाँ पर ये 1.5, ये 1 आ गया, ये 1.5 आ गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब जितनी बड़ी ये लाइन है उतनी बड़ी ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें बराबर हैं। ये 0 आ गया, इसको नाम आप ए का दे देंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ना जहां पर ये परपेंडिकुलर लाइन ये खड़ी है, इसका नाम ए रख लेते हैं, ये ए है। अब ये वाला जो नुक्ता है, इस नुक्ते को ओ के साथ, ये 0 के साथ आपने ज्वाइन करना है, इसको इसके साथ मिलाना है। अब इस नुक्ते को इसके साथ मिला दिया। अब इस नुक्ते के साथ मिलाने के बाद ये राइट एंगल बन गई, यानी ये कौन सी ट्राइंगल बनी? राइट एंगल ट्राइंगल। ये कायमतुज जाविया मुसल्लस बन गए, जिसमें एक जाविया जो है वो कायमा है। कायमा का मतलब होता है 90 डिग्री का जाविया, जिसमें एक जाविया 90 डिग्री का जाविया है, यहाँ पर वो ड्रॉ किया गया। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला। ये अब ये जो बेस है ये 1 है, और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये भी 1 है, और ये हाइपोटेन्यूज ये कितना है? ये √2 है, ये वाला √2 ये फाइंड किया। जो उसका क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, उसको प्रूव किया। प्रूव करने के बाद हमारा आंसर आया। आंसर हमारा आ गया जी √2, ठीक है जी। √2 आंसर निकालने के बाद अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी नंबर लाइन के ऊपर। ये वाला 1.5 जो है ना, इसको हमने 1 कह दिया, ये बेस 1 है। परपेंडिकुलर लाइन ये भी 1 है, ये दोनों गैप बराबर रखे जाएंगे। अब ये वाला नुक्ता जो है, इसको नुक्ता O के साथ, ये 0 के साथ आपने मिला देना है। इसे मिलाने के बाद ये जो इसका वतर है ये कितना आया? ये आ गया हमारे पास जज़र 2 √2। तो तीनों चीजें आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल भी कंप्लीट हुई। अब आपने क्या करना है? प्रकार को खोल के विद द हेल्प ऑफ कंपास प्रकार को यहाँ पर रखेंगे। प्रकार को इस नुक्ते के ऊपर यहाँ पर रख के यहाँ तक खोलेंगे आप, इस नुक्ते तक। ये ए है तो इसको आप बी का नाम दे दें, ये बी है, ये वाला नुक्ता बी आ गया। अब ओ से बी तक प्रकार को खोलकर आप एक डॉटेड आर्क ड्रॉ करेंगे। यहां से आपने एक क्रॉस लगानी है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये जी कंपास के साथ, यानी प्रकार की मदद से एक क्रॉस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये क्रॉस हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये देखें, ये वाली आर्क जो है, ये क्रॉस इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करती है, तो वो तो यहां से कट कर रही है, यहां से ये पास हो रही है, यहां से गुजर रही है। ये वाला जो नुक्ता है, ये नुक्ता है √2 के लिए। इसको जाहिर करने के लिए कि √2 को कहां पर लिखा जाएगा, इस नुक्ते के ऊपर √2 को लिखा जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे जी √2, ये √2 आ गया। इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, इसको जाहिर किया गया कि एक कॉस जो है, जो कॉस इस नंबर लाइन को जिस नुक्ते पर कता करती है, जहां से कट करती है, पास करती है जी, ठीक है, वो नुक्ता, वो वाला पॉइंट क्या है, वो √2 की जगह यहाँ पर इसको हम जाहिर करेंगे, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट करने का ये वाला तरीका था। नंबर लाइन के ऊपर √2 को यहाँ पर जाहिर किया गया। ये हमारा जो पार्ट नंबर 1 है ये अब कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2 को। अब पार्ट नंबर 2 जो है वो भी तकरीबन इसी तरह का है। पार्ट नंबर 2 उसने दी है √3, ये √3 आ गया, ये √3 दिया हुआ है। अब इसके अंदर समझने वाली जो चीज है उसको आप समझेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें।
ये हमारा कोर पॉइंट है, इसी को आपने फिलहाल समझना है। अब ये √3 है। देखें, जैसा कि हमने ड्रॉ किया ये राइट एंगल ट्राइंगल को, अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ की राइट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये, अब यहां से हमने क्या किया जी, परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ की, जो इसके ऊपर खड़ी लाइन है। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, अब ड्रॉ करने के बाद ये जो बेस है इसको 1 लिया, ठीक है। 1 लेने के बाद ये जो परपेंडिकुलर है इसको भी 1 लिया। अगर दोनों को 1 लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आंसर क्या आता है, जो हाइपोटेन्यूज है उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है √2। तो यहाँ पर इन ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये नुकात, ये वाला नुक्ता और ये, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन करने के बाद ये आ गया जी √2, राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम यूं करते हैं कि ये जो है इसको हम बेस कह लेते हैं कि ये बेस है, ठीक है जी, इसको बेस कह लेते हैं। अब ये बेस है, ठीक है। अब जब ये बेस है तो हम यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये √2 है, यहां पर एक परपेंडिकुलर खड़ी लाइन जो यहां पर इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर आप इसे ड्रॉ कर लें। ये 90 डिग्री का यहां पर एंगल बनना चाहिए। अब इसको हम ये देखें, ये बेस और ये परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम 1 रखेंगे कि ये इसकी मेजरमेंट क्या है जी, 1 है, ये 1 है, इसको 1 लिख दिया। ये कितनी है, ये √2 है, ठीक है। अब ये आगे बेस, ये है परपेंडिकुलर लाइन। अब इस नुक्ते को और इसको, इन दोनों को आपस में हमने मिला दिया। अब इन दोनों को हम मिला रहे हैं, ठीक है जी, इन दोनों को आपस में मिला दिया। तो ये वाली जो तिरछी लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी, ये हाइपोटेन्यूज, ये वक्र है। अब यहां पर वक्र जो है इसको फाइंड करेंगे, इसको मालूम करना है। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इसको देखते हैं मसला फिसागोरस की रूह से। मसला फिसागोरस की रूह से इसको हम प्रूव करते हैं। इसका नाम रख लेते हैं जी, ये ए है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये बी है, और ये आ गया जी सी। अब मालूम क्या करना है, सी ए, तो यहां पर लिख लेंगे जी सी ए, ये आ गया सी ए। सी ए होल स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, सबसे बड़ी लंबाई। जो वतर अगर मालूम करना हो तो वतर की लंबाई जो है वो किसके बराबर होगी, कायदा जमा अमूद, यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो अब इसके अंदर जो है बेस क्या है, ए बी, ये ए बी आ गया जी, बेस आ गया, इसका स्क्वायर प्लस बी सी, ये बी सी आ गया, इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मेजरमेंट लिखी है उसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। ए बी किसके इक्वल है जी, ये जो ए बी है यहाँ पर इस डायग्राम में देखें कि इसको हमने बेस कहा है, तो ये कितनी है जी, ये है हमारे पास √2, ये √2 आ गया, इसका स्क्वायर आगे प्लस, ये प्लस आ गया। बी सी क्या है, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर आ गया, और ये √2 का स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, आगे इसे हल करते हैं।
अब आगे क्या आया, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अपोजिट होते हैं, ये दोनों कट हो गए, ये कैंसल आउट हो गया, खत्म हो गए, जस्ट यहाँ पर 2 आ गया, आगे प्लस 1 1 आर 1, ये 1 आ गया, यानी 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते जाएंगे, 2 एंड 1 इसको ऐड करते हैं, ये आ गया जी 3, ये 3 क्या आया, ये आ गया सी ए, ये सी ए आ गया, सी ए होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हम खत्म करना चाहते हैं, ये जो बतर आया हुआ है हमारे पास वो बराबर 3 के है, इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर खत्म करना है हमें, इसको खत्म करने का तरीका क्या है, इसको खत्म करने का तरीका ये है कि हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ जजर लेने से, जजर ले लेंगे। अब ये आ गया सी ए, ये सी ए आ गया, ये इसका स्क्वायर है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल टू ये 3, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, ये दोनों का स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अपोजिट होते हैं, ये कैंसल आउट हो गया। अब कैंसल आउट होने के बाद ये आ गया जी सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 आ गया। अब अंडर रूट 3 आ गया, अब यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाता, लिहाजा इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट रहेगा, सी ए यानी वतर किसके बराबर आ गया, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इक्वल आ गया अंडर रूट 3 के, ये अंडर रूट 3 आ गया, ये हमारे पास, ये जो उसका पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 2, इसमें जो क्वेश्चन था उसका, वो क्वेश्चन था अंडर रूट 3, इसको अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस की रूल से हमने इसको हल किया, हल करने के बाद जो जवाब आया वो जवाब भी जजर 3 ही आ गया। अब ये ट्राइंगल इस टाइप की बनेंगे, यानी ये डबल ट्राइंगल बनी हुई है, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, उसके बाद फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, इसके वतर को हम कायदा कहेंगे, ये इसका जो वतर है हाइपोटेन्यूज उसको हम बेस कहेंगे, और इसके ऊपर फिर एक परपेंडिकुलर लेंगे, उसके बाद दोनों नुकात को आपस में मिलाकर हाइपोटेन्यूज के लिए ज्वाइन करवाएंगे और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट होगी। अब हम इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पर शो करते हैं कि ये नंबर लाइन पर किस तरह शो होता है, इसको देख। अब नंबर लाइन के लिए देखिए, यहां पर नंबर लाइन लगाते हैं, अब नंबर लाइन लगाते हैं, ये है हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका आंसर, और ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्या है अंडर रूट 3, और हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर क्या है वो भी अंडर रूट 3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं जी अंडर रूट 3 जो है ये आ गया जी अंडर रूट 3, इसका अंडर रूट फाइंड करते हैं तो ये आ गया जी 1.732, 1 ये आ गया जी 1.732 आ रहा है। तो नंबर लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि नंबर लाइन के ऊपर कितने आदाद के निशानात लगाएं, ये ना हो कि हम ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ करें जिसपे 8-10 निशान लगाएं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, इतने निशानात लगाने की जरूरत ही नहीं। जो हमारा ये आंसर आ रहा है 1.7 आ रहा है, ठीक है, तो 1.7 का मतलब है 2 या 3 निशान लगा लें आप, कोई इससे कोई एक ज्यादा निशान लगा लें, यानी 1.7 है तो आप 3 निशान लगा लें जी। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अब ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये दोनों तरफ
एरो लगा देंगे इन्फिनिटी, यानी ये दोनों तरफ से लामतनाही या लामहदूद है, ये चल रही है। यहाँ पर इसके सेंटर में ये इस जगह पे एक निशान लगाते हैं जिसको जीरो का नाम दे देते हैं, ये जीरो है, इसका सेंटर ये जीरो। अब को तीन तीन निशान लगा लें जी दोनों तरफ, 1.5 का एक निशान रख लेते हैं, 1.5 का। अब यहाँ पर इस नंबर लाइन पे तो दो दो तीन तीन निशान लगा लेते हैं जी। ये आ गया 1.5, ये 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास ये 2, ठीक है जी, और ये आ गया 3, तीन निशान लग गए। अब इसी तरह तीन निशान इधर लगा लेते हैं, ये आ गया जी 1, ये 2 और ये 3, ये तीन निशान लगा देते। अब जो जीरो है, जीरो से पहले नेगेटिव नंबर्स हैं, इससे पहले क्या है जी, -1, -2, माइनस ये 3। अब जीरो से आगे क्या है, ये जीरो से पहले है, यानी लेफ्ट साइड राइट पे क्या है, 1, 2, 3। इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर नेगेटिव नंबर है, जीरो से पहले नेगेटिव, जीरो के बाद पॉजिटिव। अब हमारा आंसर आ रहा है जी √, ये 3, √3। यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर है। वो कहते हैं कि इसको आप नंबर लाइन के ऊपर जाहिर कीजिए। जो राइट एंगल हमने ड्रॉ की है वो उसमें देखें, जो पहले यानी इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने ड्रॉ करना है। अब ये वाला निशान जो है ना 1.5, इसको हम 1 कह लेते हैं जी, ये 1 है, ये 1 आ गया, ठीक है जी। इसका नाम रख लेते हैं, ये O है, अगर आप चाहें तो इसे बेशक A कह लें, ये A है, नुक्ता A, इसको नुक्ता B कह लें, ये B आ गया। अब 1.5 ही ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें आप, परपेंडिकुलर लाइन 1.5 ही, ये आ गया 1, ये 1.5 है, ये वाला 1 आ गया, ये 1.5 है। अब जितना ये फासला है उतना ये फासला है, इन दोनों को आपस में मिला दें, दोनों निशानात को आपस में मिला दें, इन दोनों को आपस में मिला दिया। अब मिलाने के बाद ये ट्राइंगल बन गए। अब ये ट्राइंगल बन गए, ये 1 है, ये भी 1 है, यानी बेस 1 है और परपेंडिकुलर ये भी 1 है। इसका नाम सी रख लें, ये नुक्ता सी है, ये सी पॉइंट आ गया, ABC, ये एक ट्राइंगल बन गई। कौन सी ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है ये वाला। अब ये क्या है, ये √2 है, ये √2 आ गया। जब हम बेस 1 रखेंगे, परपेंडिकुलर 1 रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका आंसर क्या आएगा, √2। ये हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया जी 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करते हैं कि ये बेस है ये, ठीक है। और इसी तरह 1.5 यहां पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1.5 यहां पर 1.5 ये हम परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, ये 1.5 आ गया। यहां पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नुकात को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे जी, हम इसको इसके साथ मिला दें, ये इसका बतर है, ये 1 है, ठीक हो गया जी, ये 1 है। और ये क्या आया, ये √3 है।
ये √3 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंपस, ये वाला नुक्ता जो है ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया, इसको चाहे तो आप डी का नाम देंगे, ये पॉइंट डी आ गया। अब विद द हेल्प ऑफ कंपस, प्रकार की मदद से, प्रकार को नुक्ता ओ पर रखना है, ओ पर रख के डी तक, इस नुक्ते तक, ये डी यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओ से डी, ओ पर प्रकार को रखेंगे और डी ये यहाँ तक आप प्रकार को लेंगे, नहीं, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम नहीं है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जहाँ बेंड हो रहा है, इसका नाम सी है। ये जो नुक्ता है जहाँ पर इस लाइन के साथ ज्वाइन हुआ और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल जो है ना वो ड्रॉ कर रहा है, ये वाला नुक्ता जहाँ ये बेंड है, इसका नाम बी है और ये वाला नुक्ता इसका नाम ए है। ठीक है जी, जिसे नंबर लाइन के मुताबिक जो है ना ओ कहा गया है या जीरो कहा गया है, जीरो से स्टार्ट है नंबर्स के एतबार से, 0 1 2 3, इधर भी 0 -1 -2 एंड -3। अब प्रकार को, कंपास को आपने ए पर रखना है यहाँ और डी तक खोल लेना है। डी तक खोलने के बाद एक आर्क लगाएंगे, एक कौंस लगाएंगे, यहां से यहां तक। अब ये कौंस लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है जी, यहाँ रख के एक आर्क लगाते हैं, ये एक आर्क ड्रा हो रही है। ठीक है, जैसे प्रकार जाएगी, जहां से प्रकार गुजरेगी, इस लाइन को क्रॉस करेगी, इसे पास करेगी, इसे कट करेगी, ये वाला जो नुक्ता है इसका नाम आप, जैसे ये आ गया जी ए बी सी डी, इसका बेशक आप ई रख लें, ये पॉइंट ई आ गया, ये नुक्ता ई आ गया, ये वाला। अब यहां पर आप जो उसका क्वेश्चन है √3, उसको यहां पर लिखेंगे कि नंबर लाइन पर जाहिर करें, खत पर जाहिर, कहाँ जाहिर किया जाएगा जी, जजर 3 को, तो जजर 3 को इस जगह पर जाहिर किया जाएगा, यहाँ पर √3 को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन दिया है 4 1/3, ये 1/3 आ गया है, 4 on 1/3, ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। अब इसके दो तरीके हैं, दोनों में से जिस मर्जी को आप जिस मर्जी के मुताबिक कर लें। एक आसान तरीका जो है उसके मुताबिक आप इस क्वेश्चन को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, ये जो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है इसको देखेंगे आप, ये 4 लिखा हुआ है, तो कम अज कम इस नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स हैं वो कम अज कम 5 तक लिखने हैं आपने। अब इसका एक और आसान तरीका क्या है, ये पॉजिटिव है तो आप 0 यहां से ले लें, जरूरी नहीं है कि दरमियान से आप 0 लें, नेगेटिव नंबर लगाएं ना, नेगेटिव, क्योंकि ये क्वेश्चन नेगेटिव है ही नहीं, और अगर आप लगाना चाहें तो इसमें कोई मुजायका भी नहीं है, आप लगाना चाहें तो आप लगा भी लें। अब यहाँ पर मैं एक निशान लगाता हूँ, ये है जी 0। अब 0 से पहले माइनस है, 0 के बाद जमा है। अब यहाँ पर एक निशान लगाने के बाद जो 2 का गैप है वो चेक कर लेते हैं, क्या 5 तक जाएगा जी, 1 2 3 4 5 जाता है। अब जो 2 का गैप है ना उसे मैं 1 कह रहा हूं, 1, ये 1 आ गया, ये 1 2, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 4 और ये 5 आ गया। ठीक हो गया जी, यानी 2cm को मैंने जो गैप है उसके लिए 1 कहा है, ये -1 आ गया।
अब ये क्या है, ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। याद रखें कि ये जो स्पेस है इस नंबर लाइन के ऊपर स्पेस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि इसका डिफरेंस जो है वो 2 cm है, इसका 2.5 है, इसका 1.5 है, तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं होगा। सवाल जो करेंगे वो गलत कर रहे हैं आप। इसका जो गैप है, जो फासला है, वो यकसा होना चाहिए। इसमें किसी किसी तरह का भी जो है ना ऊंच नीच वाला मामला, कम या ज्यादा वाला मामला, वो गलत तस्वुर होगा, वो दुरुस्त सवाल के जुमरे में नहीं आएगा। अब ये आ गया जी 4। इस 4 को देखें, 4 कहाँ पे है, ये 4 आ गया। उसके बाद ये वाला नंबर देख रहे हैं जी 3। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको देख लेंगे जी, ये आ गया 3। ये जो नीचे बटे के नीचे रकम लिखी हुई है, अब ये जो 3 है इसके हम ये 4 तो ये आ गया, ये वाला 4 आ गया। 4 से आगे की बात हो रही है, इसको 4 से लेके 5 तक इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर देते हैं। ये वाला ये गैप जो है, ठीक है, नंबर 3 लिखा हुआ है नीचे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बराबर बराबर हिस्से। ये देखें जी 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 पार्ट्स बनाते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ये देखिए ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अब करना क्या है, ये 3 है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो निशान लगाने हैं, ये निशान आप 2 लगाएंगे, इससे एक कम लगाएंगे। अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, 7 का मतलब ये है कि 6, ये आप 6 निशान लगाएंगे, एक निशान इस नंबर से कम लगाया जाएगा। अब ये 3 यानी 3 लिखा हुआ है तो टुकड़े इसके 3 हो गए। ये हो गया जी 1, यहां से यहां तक 2 और यहां से इस जगह तक ये 3। ये 3 बराबर हिस्सों में ये तकसीम हो गया। अब इसके बाद देखें, ये 4, नंबर 4, ये नंबर 4 है तो ये नंबर 4 आ गया। आगे हमारे पास रकम है 1/3, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 का मतलब है ये जो पहला निशान है, पहले निशान के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, चाहे आप एक एरो लगा लें, चाहे आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये एक लाइन ड्रॉ। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख देंगे 4 1/3 आ गया, और 1/3 जो आपका क्वेश्चन था ये रिप्रेजेंट हो गया। ये जाहिर हो गया नंबर लाइन के ऊपर कि 4 1/3 कहाँ पर इस लाइन के ऊपर लिखा जाएगा, तो 4 1/3 लाइन के ऊपर इस जगह पे लिखा जाएगा। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद इस क्वेश्चन को इसके ऊपर लिखेंगे। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, ये आ गए पार्ट नंबर 4। ये है -2 होल 1/7, 1/7 ये वाला क्वेश्चन, ये पार्ट 4 है। अब इसको हल करने के लिए वही तरीकाकार, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये नंबर लाइन ड्रॉ, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं एक निशान लगा लेता हूँ जी। ये निशान लगाने के बाद इसको 0 कह देते हैं जी कि ये 0 है। अब इधर भी एरो और इस तरफ भी एरो, दोनों सिमत एरो लगा दें, ये एरो लगा दिया। अब यहाँ पर एरो लग गया, ये 0 है, ये वाला पॉइंट। अब ये 2 है, ठीक है,
तो हम कोई दो निशान लगा लेते हैं जी, यानी दो, ये हमारे पास -2 है तो तीन तीन निशान लगा लेते हैं। अब तीन निशान लगाते हैं जी, दो का वक्फा जो है यानी 2 cm को 1 cm कंसीडर कर लेते हैं, 1 का गैप कह लेते हैं, 1 2, ये 2 को एक निशान इधर लगा दिया। अब यहाँ पर नंबर्स काउंट करते हैं, 1 2, यहाँ पर एक निशान लगा दिया, 1 2 एक निशान यहाँ पर लगा दिया, 1 2 एक निशान यहाँ पर लगा दिया, 1 2 चाहे आप एक और निशान यहाँ पर लगाएं। अब निशान लगाने के बाद 0 से पहले क्या है, नेगेटिव नंबर्स, ये -1 -2 -3 -4, ये 0 से पहले है। और 0 के बाद 0 से आगे क्या है, 1 2 3 4। हमारा जो क्वेश्चन है वो माइनस में है, इसलिए 0 को दाईं जानिब लिखकर जो हमारा मकसद है, जिस तरफ हमने इसको रिप्रेजेंट करना है उस तरफ नंबर्स लगा दिए। कोई एक नंबर उसकी मुखालिफ सिमत पे लगा दिया और बाकी जो है वो हमने जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है जहां पर हमने उसे रिप्रेजेंट करना है उस जानिब निशान नंबर्स लगा दिए। अब ये -2 है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो -2 ये आ गया। इसके बाद ये 7, तो इसको 7 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। 7 का मतलब ये जो 7 है, 7 मीन 6, यानी ये कम रखना है आपने। 6 मीन 5, 5 का मतलब 4, 13 इसका मतलब 12, यानी 6 निशान लगा लेते हैं जी। ये -2 से आगे 6 निशान, यहाँ पर निशान आप लगाते हैं जी, 6 बराबर निशान लगा लेते हैं जी। ये आगे जी एक, यानी 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ये 6 निशान लग गए। ठीक हो गया जी, ये 6 निशान लगा दिए जी। अब ये -2 का ये निशान है, -3 का ये वाला निशान है। इसके अंदर हमने क्या किया जी, 6 निशान लगा दिए। ये 7 है लिखा हुआ, 7, तो यहाँ पर 6 चेक करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 निशान लग गए जी। वक्फा ये कुल 7 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए, तो 7 हिस्से भी इसके चेक कर लेते हैं जी। 7 पार्ट्स, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इनटू 7 पार्ट्स ये डिवाइड हो चुका है, 7 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये है -2 होल 1/7, ये हमारा क्वेश्चन है ये वाला। रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, 1 डिवाइडेड बाय 7, नॉमिनेटर इज 1, तो आप -2 के बाद जो पहला निशान है यहाँ 1 वो लिखता है, तो पहला निशान जो है यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जी पहले निशान के ऊपर, तो ये पहला निशान ये है फर्स्ट, ये जो हमारा पहला निशान है। अब लाइन लगाने के बाद चाहे आप एरो बना लें आप यहाँ पर, अब ये निशान लगा, ये लाइन लगाने के बाद जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इसके ऊपर लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है जी, -2 1 ये 7 आ गया। अगर आप इसको एक और तरह से हल करना चाहें तो उस तरह भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब जैसे ये है -2 1/7, तो आप साइड वाली रकम को खत्म करें जी। कैसे करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 2s are 14, 14 और ये ऊपर वाली रकम ये वाली इसमें ऐड कर लें, प्लस कर लें, 14 + 1 = 15, ये आ गया हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय ये 7 आ गया माइनस। अब आप क्या करेंगे जी, अब ये जो 15 है इस 15 को डिवाइड कर लेते हैं 7 पर, ये 7 पर डिवाइड कर दिया तो आंसर आ रहा है 2.14, यानी 2.1 आ रहा है।
2.14 यहाँ पर आंसर आ गया जी, ये 2.14 यानी पॉइंट के बाद एक इंचाई आपने देखना है, पहला इंचाई काफी है, यानी ये आ गया 2.1 यानी 2.1 आ गया। आप नंबर लाइन लगाई, लगाने के बाद इसके ऊपर नंबर्स लिख लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स लिख लिए। आंसर आ रहा है हमारे पास, इसको हमने हल किया, कैलकुलेट किया, इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 2.14 ये इसका आंसर आया हुआ है ये वाला। अगर इसे इस तरह करना चाहें आप, नंबर लाइन लगाई, नंबर लाइन लगाने के बाद उसके ऊपर नंबर्स लिखे, नंबर्स लिखने के बाद आंसर है 2.1। तो देखिए जी 2 कहां पर है, तो 2 तो ये है माइनस का 2, यानी ये जो आंसर आया ये माइनस का है, -2। अब माइनस का क्वेश्चन होगा ना, तो तमाम स्टेप्स के साथ वो साइन लगाएंगे, आप माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये -2 है तो -2 ढूंढे, ये -2 आ गया। इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद है 1, तो ये 1 पहला निशान, तो ये पहला निशान आ गया। यहाँ पर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, करने के बाद आप -2.1 इसका जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था -2 1/7, इसको आप अपने सवाल को, अपने क्वेश्चन को इसके ऊपर लिख देंगे। ये नंबर लाइन के ऊपर जो है ना वो जाहिर हो गया, ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 5 है, ये आ गया जी पार्ट नंबर 5 डिवाइडेड बाय 8, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां पर नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये देखें कि ये जो है ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव नहीं है, तो आप यहां पर 0 लिख लें, इस जगह पे ये 0 आ गया जी, ठीक है जी, ये 0 आ चुका है, ये 0 आ गया। अब दोनों तरफ यहां एरो लगा लें, ये एरो आ गया, ये एरो। अब ये है 5 डिवाइडेड बाय 8। अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये है 5, तो यहां 5 लिखते हैं, ये 5 आ गया, ठीक है जी, 5 आ गया। इसको डिवाइड करते हैं 8 के ऊपर, तो ये तो आ गया जी 0.62, ये इसका आंसर आ रहा है 0.62, ये तो 1 से भी छोटा है, 0.62 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, 0.62 ये इसका आंसर आ गया जी, यहां पर आंसर लिख दिया 0.62 आ गया। अब इसी के ऊपर हम यहां पर ये 2cm को 1 कंसीडर करके निशानात लगा लेते हैं, ये पहला निशान, ठीक है जी, यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इतने ही काफी है, क्योंकि ये जो है ये तो सिर्फ, ये तो 1 से भी छोटा है, ये -1 आ गया, -1, ये आ गया जी 1, ये 2 और ये 3 आ गया। अब ये है जी 0.6। अब आसान तरीका क्या है, जिस तरह सवाल हो रहे हैं, पार्ट नंबर 3 हुआ, 4 हुआ, उसको फॉलो करते हुए ये नीचे 8 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा जी 8। अब 8 आ गया हमारे पास। अब इसको, इसका आंसर है 0 पॉइंट, तो 0 ये है, इसको 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। 8 मीन 7, यानी 7 निशान लगाएंगे हम, यहाँ पर 7 निशान लगा देते हैं जी, इसको 7 हिस्सों में, यानी 8 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, 7 निशान लगा देते हैं, ये निशान लगा देते हैं जी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर
ये थोड़ा सा गैप इसका कम रखना था, चलो जी यहाँ पर कर लेते हैं, ये 7 आ गया, 1 को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है जी, ये 1 है हमारा, ये 1 आ गया। अब इसके मुताबिक आगे जो निशानात है इसी गैप से, इसी वक्फे के मुताबिक आगे निशानात लगाए जाएंगे, ये वाले सारे 2 का, 3 का, 4 का। अगर इसका थोड़ा सा गैप हम कम रख लेते तो ये 7 निशान जो है ना ये बराबर फासले पे आ जाते। अब काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 पार्ट्स, 8 हिस्से भी चेक करते हैं कि 8 हिस्से हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हिस्सों में तकसीम हुई। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन है उसका 5 डिवाइडेड बाय 8, ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो 5वां निशान चेक करें, 5वें निशान के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, 5वां निशान यहां से आप स्टार्ट कर लें, ये 1 है, ये पहला निशान आ गया इसका, ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये 5, यानी 1 2 3 4 5, ये 5वां निशान, ये वाला। यहां पर स्केल रख के और आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, फिर चेक कर लें, ये 5 है, यहां से ये जो निशान लगाए हैं इनको काउंट कर रहे हैं हम, ये आगे जी 1 2 3 4 5। अब आंसर है 0.6, 0.6। अब उसको चेक करते हैं, यहां से काउंट करेंगे आंसर के मुताबिक, ये आ गया हमारे पास, ये 0 पॉइंट, आगे 1 2 3 4 5 और ये 6 आ, ठीक हो गया जी, ये 6 आ चुका है, यानी 0.6। 5वें निशान के ऊपर ये आपने क्या करना है, 5वें निशान के ऊपर आपने परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इसको आपने अपने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है जी, ये क्वेश्चन क्या है, 5 डिवाइडेड बाय ये 8 आ, ठीक है जी, 5 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5, ये पार्ट नंबर 5 हुआ। आगे हमारा लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 देखते हैं कि पार्ट नंबर 6 क्या है, उसको हम सॉल्व करते हैं जी, पार्ट नंबर 6 को। ये हमारा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6, यहां पर लिखते हैं जी पार्ट नंबर 6, 2 होल 3/4, ये 3/4 आता है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर लाइन जो है उसको ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 के लिए निशान लगा देते हैं, एरो लगा दिया, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ एरो लगा देंगे, एरो लगाने के बाद ये 0 है, ठीक है जी। अब 2 का गैप जो है वक्फा रख लेते हैं जी हम, अब यहाँ पर ये 1 2, यहाँ पर 1 2 1 2, ऐसे ये 1 2, ठीक है जी, ये निशानात लगा दिए, ये 2 है, इसका मतलब 3 या 4 निशान लगा लेते हैं। ये आ गया -1, 0 से पहले क्या है -1 आ गया। अब यहाँ पर आ गया जी 1 2 और ये 3 आ गया। अब ये जो 2 3/4 है, अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आता है, 4 2s are 8, 8 और 3 कितने हुए 11, ये 11 आ गया, 11 डिवाइडेड बाय 4। अब हम यहां पर लिखते हैं जी 11 डिवाइडेड बाय
4, 2.75 ये इसका आंसर आ गया। 2.75 ये इसका आंसर आ गया। इसे राउंड ऑफ करें तो ये 2.8 आ गया। 2.8 ये वाला। अगर इससे अगला नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 हो तो प्रीवियस नंबर के अंदर 1 ऐड कर लेते हैं, यानी इससे अगला अदद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो इससे पिछले अदद के अंदर एक जो है उसका इजाफा कर लेते हैं, एक जमा कर लेते हैं। ये 7 है, 7 की बजाय हम 8 लिखेंगे, यानी 2.8 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी ये 2 आ रहा है, तो नंबर 2 किधर है, ये रहा। अब आगे क्या है जी 4, तो 4 का मतलब 3, यहाँ पर 3 निशान लगा देंगे आप, 3 निशान लगा देते हैं। ये आगे 1, ये 2 और ये 3 निशान लगा दिए। अब 3 निशान और ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी 4 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक ये 1, इधर से इधर तक ये 2, यहाँ से यहाँ तक 3, इधर से इधर तक 4। अब ये है ऊपर 3, ये 3 आया हुआ है, तो काउंट करेंगे जी। नंबर 3 जो है वहां पर जाएंगे आप, ये नंबर 3 आ गया इसका। अब नंबर 3 किधर है जी, ये 2 के बाद 1, 2 और ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। अब जो तीसरा निशान है ये वाला, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे जी 2, 3/4, ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के जो क्वेश्चंस हैं वो इख्तिताम पजीर हुए। हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।